हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फिजिक्स एकेडमी क्लासेस चैनल। ठीक है, आज हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कूलाम का नियम। वैसे तो सभी टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमारा ये कूलाम्स का नियम है इसी टॉपिक पे पूरा ये चैप्टर ही चलेगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से केयरफुल होकर के इसको समझने का पूरा कोशिश करिएगा। ठीक है, कूलाम का नियम है क्या, पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है। देखिए, वैद्युत आवेश का कूलाम लॉ, ठीक है। वैद्युत आवेश का आप देखिएगा मात्रक लिखते होंगे ना, कूलाम। विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। और छोटा मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सब सीजीएस मात्रक छोटा मात्रक है। और बड़ा मात्रक क्या है, कूलाम एसआई मात्रक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कूलाम आवेश का मात्रक क्यों पड़ गया। बहुत लोग कहते हैं कि कूलाम ने आवेश का खोज किया था, लेकिन ये गलत है। आवेश का खोज कूलाम ने नहीं किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्लियर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो सर फिर कूलाम क्यों मात्रक पड़ गया, क्योंकि कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का खोज किया था। ठीक है, इसीलिए कूलाम को आवेश का मात्रक बताया जाता है। कूलाम ने आवेश का खोज नहीं किया था, ध्यान रहे। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो कूलाम ने क्या किया था, आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात किया था। उन्होंने कहा कि अगर आवेश हैं, ठीक है, तो उनके बीच हमेशा बल कार्य करेगा। ठीक है, अगर कोई दो आवेश है ना, तो उनके बीच हमेशा क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, तो उसी बल के विषय में कूलाम ने अपना स्टेटमेंट दिया था। और वो बल कैसे लगेगा, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कूलाम के अनुसार अगर हम देखें तो दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच सदैव वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, कूलाम ने कहा कि अगर दो बिंदु आवेश स्थिर हों, ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द इसका, स्थिर हों, गति न कर रहे हो, क्या हो, गति न कर रहे हो, स्थिर हो। स्थिर का मतलब एक जगह रुके हो, बैठे हो। ठीक है, तो इस तरह के अगर दो आवेश होंगे, ठीक है, तो उनके बीच सदैव क्या करेगा, वैद्युत बल लगेगा। उनके बीच सदैव क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो वो जो बल लगेगा उनके बीच, वो बल किस पर निर्भर करेगा, वो बल किस पर निर्भर करेगा, ये जानने के लिए कूलाम ने बताया वैद्युत बल कार्य करता है। जो कौन, बल, बल को बताया। ये तो बताया ना कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो उनके बीच सदैव वैद्युत बल कार्य करेगा। लेकिन वो बल करेगा क्या, तो वह बल उसी के लिए लिखा है जो उन आवेशों की मात्रा, मात्रा को हम बोलते क्या है, परिमाण, ठीक है, कि गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, समानुपाती होता है। ठीक है, तथा तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये उनका पूरा स्टेटमेंट था। ध्यान रखना, दो स्थिर बिंदु, आप दो वाले का सॉरी देखना, ठीक है, सही कर दें इसको, अच्छा नहीं लगेगा। दो स्थिर बिंदु, अब हो गया ना। कहना था इनका कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच सदैव वैद्युत बल कार्य करता है, और वो बल जो है उन आवेशों की मात्रा यानी परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समझना, अगर मान लो ये दो आवेश हैं, देखना दो बिंदु आवेश हैं, हमने बड़ा बनाया है, बिंदु बिंदु की तरह नहीं है, बिंदुआ की तरह है, ठीक है, ताकि आपको दिखे ये दो बिंदु हैं। ठीक, समझिएगा, कह रहा है कि दो बिंदु क्या हो, स्थिर हो, ये गति नहीं कर रहे हैं, एक जगह क्या है, स्थिर है। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बल लगाएंगे, हमेशा बल लगाएंगे, इनके बीच ऐसा नहीं है कि बल नहीं लगेगा, हमेशा बल लगेगा। ठीक है, वो बल कैसे लगेगा, वह बल जो होगा उन आवेशों की मात्रा, मान लीजिए भाई जो बिंदु है ना, एक मात्रा होगी ना, हुई कुछ होगा, 2 कूलाम, 1 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, कुछ होगा, तो मान लीजिए इसकी मात्रा क्या है, Q1 कूलाम, ठीक, और इसकी मात्रा क्या है, Q2 कूलाम। दो आवेश हो गए, दोनों की मात्रा हो गई। ये नहीं है कि दोनों मात्रा हमेशा बराबर होंगी, ऐसा नहीं है, इसीलिए Q1 Q2 है। अगर दोनों की मात्रा बराबर हो रहती तो दोनों को हम Q कूलाम लिखते, ये अलग अलग है ना, इसलिए Q1 Q2 लिखा गया है। ठीक है, और ये इनके बीच की क्या है, दूरी है, जितनी दूरी पर एक दूसरे से ये क्या है, स्थिर है, उस दूरी को हम क्या लिख दिए, R से। किससे दिखा दिए, R से। ठीक है, तो दोनों आवेश जिनकी मात्रा Q1 Q2 है वो एक दूसरे से R दूरी पर क्या है, स्थिर है। ठीक है, अब नियम के अनुसार चलते हैं। नियम कहता है कि इनके बीच जो बल लगेगा ना, इनके बीच जो बल लगेगा वो बल, तो मान लीजिए ये बल लग रहा है इनके बीच, ठीक, तो ये बल जो होगा इन दोनों आवेशों की मात्रा, मात्रा मतलब Q1 Q2 के गुणनफल के, देखिए लिखा है ना, गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। काहे समानुपाती होगा भाई, काहे समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्यों नहीं, तो समझिए हमारी बात को। मान लीजिए अगर एक दो ठी लड़के हैं, पतले पतले, ठीक, और आपस में ही फाटाफाटी कर रहे हैं, ठीक, इनके बीच बल कैसा लगेगा, अब मान लीजिए दो की मोट मोट एकदम खुशी की तरह, ठीक, ऐसे ये दोनों आपस में फटाफटी कर, तो किनके बीच बल ज्यादा लगेगा, मोटे वाले के, कारण क्योंकि इनका मात्रा क्या है, ज्यादा है ना, तो ज्यादा मात्रा होगी तो बल का होगा, ज्यादा लगे ना। और जब पातर पातर रही है, हाथ गोड़ सीखी नहीं है, पेट बल दुखी नहीं है, तो कहां से बल लगी बताओ, लगेगा, नहीं लगेगा, कम बल लगेगा। यानी इनका मात्रा बढ़ रहा है, समझो, इनका मात्रा बढ़ रहा है ना, तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मात्रा कम हो रहा है तो बल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ गया, इसीलिए समानुपाती लिखा गया है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और ये यदि घटेगा तो बल भी घटेगा। यानी जिस तरह से मात्रा बढ़ेगी उसी तरह से बल बढ़ेगा, जिस तरह से मात्रा घटेगी उसी तरह से बल भी क्या होगा, घटेगा। इसीलिए समानुपाती इसको बोला जाता है, समान रेशियो में काम हो रहा है। तो यहाँ पर बल जो है समानुपाती हो गया, समानुपाती का चिन्ह यही है, यही चिन्ह व्युत्क्रमानुपाती का है।
लेकिन वहां पर उल्टा होने लगेगा, अभी देखिएगा। तो ये समानुपाती होता है किसके? दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के। हो गया, एफ समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, ये इनका पहला जो स्टेटमेंट था ये वाला हो गया पूरा। दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा था इसने, उसको समझना। दूसरा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग, मतलब इनके बीच की है जो दूरी है ना, दूरी, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। समझो, अगर हाई दोनों पास पास हैं और इन्हीं दोनों को एगो यहाँ कह दे यहाँ तू रहो, इसको यहाँ कह दे, तो क्या दोनों के बीच बल उतने लगेगा? मान लो दो जने अपने में खूब लड़ा थे, तो मान लो जब जित पास रहोगे ना तो ज्यादा मारपीट हो गई, आए वो दूर हो गया, हम यहाँ हो इसके तरह मार हुई, बल का हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गया? यानी इनके बीच की दूरी कम तो बल ज्यादा, बीच की दूरी ज्यादा तो बल उल्टा हो रहा है ना। यानी दूरी बढ़ रही है तो इनके बीच बल का हो रहा है, कम हो रहा है, और बीच की दूरी कम हो रही है तो बल ज्यादा हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। देखिए तो चिन्ह देखिए सेम वही बना है, चिन्ह वही है, यहाँ समानुपाती, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती। कारण कि दूरी बढ़ रही है ना, इनके बीच का बल घट रहा है, उल्टा रेशियो चल रहा है। ठीक है, तो ये बटे में हो जाएगा 1/r स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि लिखा है ना वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? दो घात, दो घात, यानी दूरी का कितना घात? दो घात, और उस दो घात का उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया? तो ये हो गया समीकरण 2। दो लाइन में यही दो बात उन्होंने कहा था, जिसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे दिखा दिया। जो बात इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था ना, वही दोनों बातें आपको यहाँ मैथमेटिकली दिखाया गया। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को आप क्या करिएगा? मिलाइएगा, मिलाइएगा ना, तो मिलाइए इसको, क्या आएगा बताइए? अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, दोनों को जब मिलाएंगे तो आएगा F प्रोपोर्शनल टू, इधर आ जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो गया? R स्क्वायर। समझ में आ गया? दोनों देखिए मिल गए, Q1 Q2 ऊपर है तो ऊपर रख दिया हमने, और नीचे है तो नीचे रख दिया। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करिए? हटाइए, तो बराबर का चिन्ह लगाइए। तो जब इसको आप हटाएंगे ना और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक मानना होगा। वो नियतांक हमने क्या मान लिया? K। तो क्या हो गया? Q1 Q2 बाई R, ये हो गया कूलाम का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। अब ये जो K है, ये जो K है ना, वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इसका जो मान है वो कितना होता है? देखिए ध्यान से, यहां लिख रहे हैं जहां कि क्या है? समानुपाती, समानुपाती क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। ठीक है, अब देखना, यहां पे देखना SI, ओके सॉरी, तो नहीं चल रहा है। सॉरी, बात करते हैं K का SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक क्या होगा? देखिएगा SI
सॉरी, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में के का जो मान होगा ना, भाई जो के है ना, ये इस के का जो मान होगा एसआई पद्धति में वो किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है वो होता है 9.0 इंटू 10⁹। ध्यान से समझिएगा, ये जो के यहाँ लिखा है उसके जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या इतने का जो मान है 9.0 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। यानी ये जो मान है ना वो इतने का भी है और के का भी है, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में बराबर लगा है, तो ये सब के का मान इसके बराबर है और इसका मान ये है, अर्थात के का मान ही ये है। ठीक, समझ में आ गया? अब इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है, ये एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करते हैं? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युत शीलता कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, इसका भी मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान है का मान, इसका मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि के का मान बताइए तो 9.0 इंटू 10⁹, ठीक है, और एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? तो एप्सिलॉन को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ भी लिख दें, शायद आपको न दिख रहा हो, तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना उसी का ये मान है। ये मान कैसे आता है आगे जब हम क्लास लेंगे तो उसमें आपको इसका मान कैसे आया है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर पेपर में आता है कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम का नियम आप बताएंगे। अगर पेपर में आता है कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए, तो ये पूरा आप डेरिवेशन करके यहाँ तक आएंगे। ठीक है, मान लीजिए पेपर में आ जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, तो ये लिखेंगे। ठीक, एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है? तो निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी तो यही आ जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो यही उसका मात्रक है। इसका मात्रक, बीमा, इसका मान कैसे आया है, ये सारी चीजें अगले क्लास में हम आपको लेकर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो आज का क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।